मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में निलय डांगा के जिलाध्यक्ष बनकर विपक्ष ने अच्छी पकड़ बनाई है। हाल ही में खराब सड़कों और अधूरे फोर लेन पर टोल वसूली बंद किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। बीते दिनों बैतूल 2 दिवसीय प्रवास पर चूरना सफारी के लिए आए थे। जब वह इटारसी की ओर फोर लेन से गए थे, खराब सड़कों की स्थिति और घटिया काम को देखा। वहीं कांग्रेस ने भी टोल पर केंद्रीय मंत्री को रोककर ज्ञापन देने का प्रयास किया था, पर मंत्री का काफिला बिना रुके निकल गए, जिसको लेकर कांग्रेस में रोष देखने को मिला। आनंद कैसे मिले और इसलिए परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। मुझे परसों मौका ये मिला कि मैं नागपुर से बैतूल एक फॉरेस्ट में गया था। तो बैतूल से इटारसी के बीच में एक 8 किलोमीटर 6-7 साल से रास्ता फॉरेस्ट के कारण बंद पड़ा हुआ है और रास्ते की क्वालिटी भी बैतूल के आगे ठीक नहीं थी। जब मैंने पीडी को और आरओ को बुलाया आए मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपको दिखती नहीं कि ये क्वालिटी कैसी है? बोले हाँ साहब अच्छी नहीं है। बोला क्यों? महीने में हफ्ता मिल रहा है क्या तुमको कॉन्ट्रैक्टर से? तुम क्यों ये ठीक नहीं किया? यानी आज मैं जब शुरुआत कर रहा हूं कि जो 10 इयर्स डिफेक्ट लायबिलिटी है, तो अभी मुझे पता चला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगने के बजाय अधिकारी के पीछे लगूं कि जब डिफेक्ट लायबिलिटी है तो कितने लोग रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रिपेयर करने के नाम पर बस कागज में तो एंट्री हो जाती है, होता कि नहीं होता? दिखता नहीं क्वालिटी अच्छी। तो पहली बात तो रोड ही अच्छा बने, और बनने के बाद जब आपने टेंडर भरा है तो डिफेक्ट लायबिलिटी 10 साल की साइन की है कॉन्ट्रैक्ट, तो 10 साल अच्छा रखना आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारे अधिकारियों को भी देखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब मैंने उनको कल आकर फिर कहा, सेक्रेटरी को अभी मैंने आज तो रिटर्न दिया है कि सोशल मीडिया पर जिस रोड के लिए साल भर लोग लिख रहे हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो पीडी और आरओ वाइज उसका वर्गीकरण करो और एक साल में उसके साथ कितने हुए वो देखो और उसके परफॉर्मेंस का ऑडिट इसके आधार पर रेटिंग करो कि इसने कैसा काम किया है। मत करो प्रमोशन उसको बोल दो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में किए हुए काम का परफॉर्मेंस। पर यहां से वापस लौटने के बाद देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के बैतूल इटारसी हाईवे की खराब हालत पर कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में निजी दौरे पर बैतूल जिले के चुरना पहुंचे गडकरी को हाईवे की जर्जर स्थिति की जानकारी मिली थी। क्या आज ये नितिन गडकरी जी को ज्ञापन देने के लिए आप लोग आए? क्या कारण रहा कि उन्होंने ज्ञापन नहीं ले पाए? केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज गडकरी जी नागपुर से यहाँ हमारे चूरना धपाड़ा गांव तक के आए हैं, कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम में आए हैं। तो पिछले 2 साल से कुंडी टोल पे वसूली करी जा रही है, रोड अधूरी है, जर्जर हालत है। और आप देखिए एक तरफ नागपुर से बैतूल की 4 लेन हाईवे, जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, परिवहन मंत्री, तब उनने वो रोड बनाई थी और कितनी अच्छी क्वालिटी की रोड है और ऐसी रोड आपको पूरे देश में नहीं मिलेगी। और ये गडकरी जी के केंद्रीय परिवहन मंत्री बनने के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बना है सब गड्ढों से भरा हुआ है और हर 100 मीटर पे आपको गड्ढे दिखेंगे। यहाँ पर जैसे चिचोली रोड जाओ तो वो देवठान के उधर जो टर्न पे इतना गहरा गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी घुसेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगी। ये वाली जो रोड है, मंत्री जी आने वाले थे तो रातों रात गड्ढे भराए गए। ऊपर वाली की कृपा है, बारिश हुई, बारिश ने पूरे वापस जो डामर भरा था वो पूरा बहा दिया। आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर कि ये टोल वसूली बंद की जाए जब तक ये रोड पूरी नहीं होए। दूसरी चीज, गजट नोटिफिकेशन बोलता है कि 350 रुपए में मंथली पास बनेगा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल व्हीकल का 20 किलोमीटर के रेडियस का। यहाँ का जो सुपरवाइजर है वो गुंडागर्दी कर रहा है हमारे जिले में आके और बोलता है नहीं, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो लिख के दिया वो गलत है। यहाँ पे टोल प्लाजा पे एक भी गजट नोटिफिकेशन नहीं है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉपी रखी जाती है यहाँ पे कि कैसे टोल वसूली होगी, किन किन गाड़ियों से वसूली होगी और कितनी कितनी वसूली हो जाएगी।
इनके पास कोई कागज नहीं है। इसका मतलब ये जो टोल प्लाजा है ये अवैध है। ये पूरी 2 नंबर की वसूली चल रही है, जिसके अंदर पूरे मंत्री, पूरे विधायक इसके अंदर लिप्त हैं, क्योंकि कागज नहीं है इनके पास। अगर कागज है तो दिखाओ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, NHAI ने रूल्स और गाइडलाइंस बनाई है, और गडकरी जी खुद बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पे ही टोल लगेगा। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि 30 किलोमीटर पे टोल वसूला जा रहा है। बैतूल की जनता, इनको लगती है कि टोल पैसे देने में बहुत रईस है और पूरी वसूली करी जा रही है। इस टोल नाके पे एक आदिवासी महिला जो इधर ही रहती है, उसके बाद उसके साथ कईयों बार अभद्रता हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम लोग थाने जा रहे हैं इनके टोल कर्मियों के खिलाफ। ये महिला इनके साथ अभद्रता करते हैं, टोल नाके वाले गाली गलौज करते, और बाजू में खेत है और इनसे टोल वसूली करी जाती है, टोल वसूली करी जाती है। तो ये आदिवासी महिला है, इनके साथ ये हो रहा है, तो आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा। और हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये बाहर के ठेकेदार आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। और सुनने में आया है कि ये टोल चालू करने के लिए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने 50 लाख रुपए घूस लिए, ये सुनने में आया है सूत्रों से। तो पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। बैतूल से कुंडी तक के, और यहाँ से आगे अब्दुल्लागंज तक के की रोड की हालत देख लीजिए, घटिया क्वालिटी की रोड बनाई है, पूरे गड्ढे हैं और इतनी बुरी हालत है। अगर गडकरी जी बोलते खुद कि मैंने ऐसी रोड बनाई है कि आदमी चाय का ग्लास रख दे तो चाय का ग्लास झलकेगा नहीं, मेरे ख्याल से वहां बैतूल से यहाँ तक के 100। इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित CII नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ स्मार्ट रोड्स में उन्होंने इस मामले पर नाराजगी जताई। गडकरी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने परियोजना में लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि बैतूल इटारसी हाईवे के काम को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। गडकरी ने सख्त लहजे में कहा है कि क्या ठेकेदार से महीने में हफ्ता मिल रहा है, क्या रिपेयर के नाम पर सिर्फ कागजों में एंट्री हो रही है। क्या नाम भाई साहब? मैं डोमा सिंह कुमरे, जैस जिला प्रवक्ता बैतूल। ये जो रोड बनी है कब बनी थी और ये क्या स्थिति है अभी? रोड बनने के लिए मात्र 1 साल हो रहा है, लेकिन स्थिति कहना नहीं सही। कहते हैं कि रोड पे गड्ढे या गड्ढे पे सड़क है, यह स्थिति हो चुकी है चीता डोंगरी से ढेकना तक की। महज 1 साल में लगातार हर रोज, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो या 2 पहिया वाहन हो, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में शिकार होते जा रहा है, जिसमें लगभग 1 साल में इस चीता डोंगरी से आलमगढ़ तक 40 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी आलमगढ़ के आगे एक एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर से, इसी कंपनी के माध्यम से ऐसी जानकारी लगा है, लेकिन प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहा है। हमने कई बार मांग किया है, विगत 8-10 दिन पहले भी हमने बेलाजोड़ पे ज्ञापन दिए थे SDM के नाम से 72 सड़क को लेकर। वहाँ पे भी एक युवक का सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। कहने के लिए जो डबल इंजन की सरकार है वो कहती है कि हमने विकास किया है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री हमारे बैतूल के हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत कंडरवाल जी हमारे बैतूल जिले के हैं, लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण लोग तरस रहे हैं। जो रोड की सौगात दी गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 4 लाइन से जोड़ दिया गया इंदौर को बैतूल से, तो क्या लग रहा है कैसा काम होना था और क्या विकास हुआ है? देखो, काम तो हुआ है लेकिन बदतर हालत में हुआ है, सड़क टिक ही नहीं पाया। आप देख लो, आप चिरापड़ला तक जाके देख लीजिए, पूरे रोड पे गड्ढे हैं, पूरे गिट्टी निकल चुकी है, लोगों को चलना मुश्किल हो चुकी है। बड़े वाहन, चाहे आप 2 व्हीलर की बात करो, 4 व्हीलर की बात करो, इतनी गड्ढे हो चुकी है और दिन प्रतिदिन हजारों लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में शिकार हो रहे हैं जगह जगह। इसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो कंपनी को भी मानते हैं, प्रशासन को भी मानते हैं, क्योंकि प्रशासन को हमने अवगत कराया था कि जिस कंपनी ने इस रोड को बनाया है उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाए और जो लोग एक्सीडेंट हुए, जिनकी मौतें हो चुकी है, उनको मुआवजा दिया जाए।